गढ़वा से बोली थी सर, रमेश कोल हमारा नाम है। हम और अशोक कोल और शौखीलाल कोल तीनों भाई ज़मीन की रजिस्ट्री कराने हनुमाना गए। घर से हम अपनी साइकिल लेके, मेरा भाई मोटरसाइकिल लेके और एक भाई उनकी गाड़ी से दीदी की गाड़ी से पहाड़ी तक गए। पहाड़ी में हम अपनी साइकिल रख दी और मेरा भाई मोटरसाइकिल गुरीलाल सोनी की दुकान पे, चाय पान की दुकान है वहीं पर रख दी। फिर वहाँ से गए राम सहोदर द्विवेदी की एक दुकान है स्टेशनरी की, वहाँ से रजनीश द्विवेदी के स्कॉर्पियो में बैठ के हम लोग और अंजनी गौतम भलाए हनुमाना गए। हनुमाना रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री लगभग 4 बजे रजिस्ट्री हो गए। इसके बाद रजनीश द्विवेदी कहीं चला हमका अरहर की दाल खरीदे के है, तो हनुमाना गल्ला मंडी ले गए, 50 किलो अरहर की दाल खरीदें। वहाँ से वहीं हनुमाना में एक होटल है राजस्थान मिठाई भंडार, वहाँ पर सबके नाश्ता करें। नाश्ता करे के बाद रजनीश द्विवेदी कहीं कि चला भैंसौड़ हमका गाड़ी में तेल डलाना। वहाँ से सब जने चले गए भैंसौड़ में तेल डलाइन गाड़ी में। वहाँ से फिर गाड़ी वापस लेके आए तो भैंसौड़े में एक शराब की दुकान है, बियर बार है, वहाँ ले जाके गाड़ी खड़ी करके और कहीं चला थोड़ बियर पी ले तो चले। फिर कैलाश त्रिपाठी, रजनीश द्विवेदी और मेरा भाई अशोक कौल तीनों आदमी दुकान के अंदर जाके बियर खरीदे 3 बोतल। हम कुछ देर तक हम और मेरा भाई शौखीलाल गाड़ी में बैठे थे। इसके बाद क्योंकि हम लोग दारू वारू पीते नहीं थे, 2015 से हम लोग भगवान शिव शंकर जी जो हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि भगवान शिव गुरु है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग दारू वारू कोई नशा नहीं करते थे। हम लोगों का 2-3 जो है तो चलता है अभियान कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्त रहो और वृक्ष लगाओ। यही अभियान हम लोग जगह जगह कैंप लगा के लोगों को बताते हैं। तो दारू तब से हम लोग छोड़ दिए। फिर ये तीनों लोग गए, बियर खरीदे 3 बोतल, पीने लगे। कुछ देर हम गाड़ी में बैठे थे। इसके बाद मुझसे नहीं रह गया कि मेरा भाई तो दारू छोड़ दिया है 2015 से, ये क्यों गया। तो हम भी गए दुकान के अंदर, देखे तो ये लोग दारू खरीद के बैठे थे, बियर लिए थे 3 बोतल। इसके बाद हमसे कैलाश त्रिपाठी बोले कि जाओ 3 पापड़ लेते आओ। तो मैं वहीं अंदर दुकान है उसमें से 3 पापड़ ला के दिया। फिर अशोक बोले कि अंडा मंगाएं, तो कहीं हाँ अंडा ले आओ। तो फिर हम और मेरा भाई अशोक कोल 3 उबाला अंडा ले आके दिए। खाने के बाद रजनीश द्विवेदी बोले 3 बोतल पीने के बाद बियर कि रमेश तुम्हें कुछ मंगाए दे, रजिस्ट्री करवा दी है। तो हम वहाँ संकोच में आके 1 बोतल बियर उनका ले आके दे देंगे रजनीश द्विवेदी का। फिर 4 बोतल बियर तीनों लोग पिए। वहाँ से जब चले लगे तो रजनीश द्विवेदी 4 बोतल दारू खरीदे। दारू खरीद के गाड़ी में रख ली हैं। वहाँ से चल गए हैं सब लोग गाड़ी में बैठ के। फिर आन पहाड़ी बाज़ार में तो गाड़ी खड़ी करें। गाड़ी खड़ी करके सब जने थोड़ सब्जी भाजी खरीदे। सब्जी भाजी खरीद के फिर चल दिन हैं आगे आन पहाड़ी में दारू की दुकान हौली है, वहाँ गाड़ी खड़ी करके रजनीश द्विवेदी कहीं अशोक तोहरे कैसे कुछ हो जाए, गाड़ी खड़ी करके तो अशोक कॉल करें और हमका बुलाएं कहीं ना आवा। तो हम उनके साथ साथ दारू की दुकान पे गए। अशोक कॉल दारू खरीदे 2 बोतल, पैसा दी हम दारू लेके गाड़ी में चले आए। वो चना ले चले गए, चना लेके आए सब लोग। फिर गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के आए राम सहोदर की दुकान पे पहुँचन तो गाड़ी खड़ी करके वहीं फिर तीनों लोग दारू पिए। इसके बाद बोले कि अब तुम लोग अपनी मोटरसाइकिल और साइकिल लेके आना, हम जाएंगे इन लोगों को पहुंचाएंगे, कैलाश त्रिपाठी को, रंजनी गौतम को और शौखीलाल। अब वो लोग गाड़ी लेके चले गए। हम लोग जहां साइकिल और मोटरसाइकिल रखी थी गुरीलाल सोनी की दुकान पे चाय पान की, वहां आए। बाबा से बोले कि बाबा चाय पिलाओ, तो बोला कि चाय नहीं है, ख़त्म हो गया है दूध। तो अशोक बोले कि पान खिला दो, तो पान लगाने लगा। इसके बाद वहीं एक लाला सेन बैठे थे, उनसे कुछ बातें करने लगे। तो हमने कहा कि चलो चला जाए, तो कहीं अच्छा चलत रहा। हम आई थे, हम अपन साइकिल निकाल के चलते हैं। हम सोचें कि मोटरसाइकिल लिए हैं तो पा जाएंगे, हम चल दिए। वहाँ से कुछ दूर गए, एक सुनसान जगह है, एक रेवजा का पेड़ है, टर्री टाइप का है, घर और नहीं है, सन्नाटा है, एक मेगुड़ की बारी लगी है। वहीं जैसे हम पेड़ से मान लीजिए 100 मीटर आगे तक पहुँचे हो, तैसे अचानक गाड़ी गिरी और आवाज़ मेरे भाई की निकली है, महादेव बचाओ, बहुत तेज़ से। तो हम साइकिल खड़ी कर दिए
और लौटे गए, देखे तो खून से लथपथ थे, ऐसे पड़े थे उन्हें। तो फिर आगे देखे तो 3 आदमी दिखाई दिए। तो हमने सोचा कि ये क्या हो गया। जैसे 3 आदमी दिखाई दिए, उसमें से एक रजनीश द्विवेदी को मैंने पहचान लिया, वो सांडोर चड्डा पहने थे। तब तक वो मेरे पास आ गए, तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तब तक उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ के मुझे धमकी देने लगे, गाली देने लगे कि माता चौथ, बेटी चौथ, अगर इस सही बात केहू से बताओगे तो तोका तोरे लड़का के जान से मार डाला। नहीं तो जौन हम कही तौन तय करे, कैलाश त्रिपाठी के हम फ़ोन लगाओ, जौन कैलाश त्रिपाठी कहीं तौन नहीं तौन तय करे। फिर हम फ़ोन लगाएं, कैलाश त्रिपाठी आए, घरे फ़ोन करें, उनका लड़का भैया आए, उनकी औरत आई, उन्हीं की गाड़ी में लाद के आशीर्वाद हॉस्पिटल ले आए कैलाश त्रिपाठी। यहाँ कुछ देर बाद डॉक्टर कहिस के ख़त्म हो चुके हैं। आशीर्वाद हॉस्पिटल कहाँ, मऊगंज? जी। अशोक का लड़का चिल्लाता रहेगा कि सरपंच साहब हमरे बाप का, हमरे पापा का रीवा या मऊगंज सरकारी अस्पताल में दिखाई दे, लेकिन कुछ नहीं करी। ना तो पुलिस का सूचना दी, ना सरकारी हॉस्पिटल में ले आए, ले जाके हमारे भाई के लहाज हमारे घरे रातों रात फेंकवा दी हैं। आज चले आए घरे, दूसरे दिन थाना पर ले फिर गए। कब माने मऊगंज से लगे तो अपना घरे लाश फेंक दी? हाँ, लाश घर फिर फेंकवा अपना दिए। के घरे से लाश कई बजे हनुमाना गए? हाँ, हनुमाना गई 1 बजे। 1 बजे रात के दिन? बिहान बिहान भाई 1 बजे दिन? हाँ, 10 बजे ये तक उनका जैसा जो कि वहाँ आप सब गया। सुन रहे हैं, एसपी साहब के सामने एडिशनल एसपी अनुराग पांडे का कहना था कि लाश रात में ही पहुंच के मर्चुरी में रख गई थी, पर प्रत्यक्षदर्शी अनुराग पांडे एडिशनल एसपी के झूठ का खुलासा कर रहे हैं कि मृतक अशोक कोल की मौत मऊगंज के आशीर्वाद हॉस्पिटल में हुई। मृत्यु के बाद जो आरोपी हैं, मृतक अशोक कोल की लाश ले जाके इनके घर में फेंक दिए और दूसरे दिन लाश पहुंचती है हनुमाना। ये घटना की सत्यता है। अब अनुराग पांडे जी, इस पे आप क्या बोलेंगे जी, बताइए। और मुझे इतना डराया धमकाया गया था कि मैं सही बात किसी से बता नहीं पाया। मुझे भरोसा नहीं था कि मुझे परिणाम मिलेगा, यानी कि मुझे न्याय मिलेगी। मुझे इतना डराया धमकाया गया था कि मेरा लड़का 11 में पढ़ता है नई गढ़ी में। उस दिन से आज तक मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, स्कूल नहीं भेजता हूँ सर। मुझे डर है, मुझे इतना डराया धमकाया गया है रजनीश दुबे